ये कौन है पागल जिसने मेरे सिर पे कूड़ा फेंका? मम्मी देखा, इस भिखारन ने मुझे पागल बोला। इसको तो मैं बताती हूँ। अबे तेरी हिम्मत कैसे है मुझे पागल बोलने की? What is this behavior? Are you blind? You can't see I am sleeping here? और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर कूड़ा फेंकने की? ये तो बहुत पढ़ी लिखी लग रही है। देख, मेरी मर्जी में कहीं भी कूड़ा फेंकूं। ये कोई जगह है सोने की? मैं जहाँ मर्जी सोऊं, इससे आपका क्या मतलब है? मेरी मर्जी। और वैसे भी कूड़ा ना डस्टबिन में फेंकने के लिए होता है, लोगों के ऊपर नहीं। हाँ तो ठीक है ना, ये तेरे बाप की भी जगह नहीं है जो यहाँ पे सो रही है आराम से। Excuse me, behave yourself। और वैसे भी ये कूड़ा फेंकने की भी जगह नहीं है। कूड़ा फेंकने के लिए डस्टबिन होते हैं, ना कि ये पब्लिक प्लेस। तो ज्यादा ही जबान नहीं लड़ा रही है, तुझे तो मैं बताती हूँ। रिद्धि, सॉरी बेटा, हमसे गलती हो गई। वैसे तुम यहाँ क्यों सो रही हो? घर कहाँ है तुम्हारा? मेरा कोई घर नहीं है, मैं यहीं रहती हूँ और ये बहुत लंबी कहानी है। हेलो, तेरी कहानी सुनने का ना कोई शौक भी नहीं है और ना इतना टाइम है। चुपचाप बता। रिद्धि, मैं बात कर रही हूँ ना। बताओ बेटा, ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें यहाँ सोना पड़ रहा है? आप इतना पूछ ही रही है तो मैं बता देती हूँ। वो क्या है ना, मेरी एक ऑनलाइन चैट पे एक लड़के से बात हुई और उसने मुझे बोला कि तुम गांव छोड़ के शहर आ जाओ, मैं तुम्हें जॉब भी दिला दूंगा और तुमसे शादी भी करूंगा। और मैं उसके बहकावे में आ गई और अपने माँ बाबूजी सबको छोड़ के इधर आ गई। और जब मैं यहाँ पर आई तो मेरे को पता चला कि वो तो एक फ्रॉड था। जब मैंने उसे फोन मिलाया तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इधर उधर दर बदर की ठोकरें खाती रही और फिर इस फुटपाथ पे रहने लग गई। और लोग छोटा मोटा काम देते हैं, वो काम करके अपना गुजारा चला लेती हूँ। वैसे तुम मुझे बहुत पढ़ी लिखी लग रही हो। कितना पढ़ी हो तुम? मैंने ग्रेजुएशन करी हुई है। अगर मैं तुम्हें कोई काम दूं तो क्या तुम करोगी? पर मैम साहब, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मेरे पास सर्टिफिकेट्स वगैरह कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, देखो इंसान से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हार मान ले। तुम 1 मिनट रुको। रिद्धि, मेरा कार्ड देना बेटा। जी। ये लो, ये लो, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। इसमें मेरे ऑफिस का एड्रेस है। अगर तुम काम करना चाहती हो तो मेरे ऑफिस आ जाना। आप मुझे जॉब देंगी? हाँ मैं जरूर आऊंगी और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है बेटा, चले। एक्सक्यूज मी, मुझे मैम से मिलना है। कहाँ पे मिलेंगी वो? वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें यहाँ अंदर किसने आने दिया? हाँ, मुझे मैम ने बुलाया था, मेरे पास उनका कार्ड भी है। कार्ड है तो उसका मैं क्या करूँ? हाँ, तुम्हें पता नहीं है क्या कि जब इतने बड़े ऑफिस आते तो कैसे कपड़े पहनकर आते हैं? ये क्या पहनकर आ गई हो तुम? पता नहीं कहाँ से गरीब उठकर आ गई है। रुको तुम। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। देखिए, पर मेरी बात तो सुनिए, मुझे मैम ने ही बुलाया है। चुप करो तुम। जी मैडम। एक बात बताओ, तुमने इसको अंदर कैसे आने दिया? मैडम, इसके पास मैडम का कार्ड था। मैडम का कार्ड था तो तुम किसी को भी अंदर आने दोगे क्या? एक बारी देख तो लेते किस भिखारन ने पहना क्या है। और इस जैसी लड़की का क्या ही काम होगा मैम के साथ। तुम एक काम करो, इसको यहाँ से लेकर जाओ, धक्के मार के बाहर निकालो कंपनी से। चलिए बाहर। अरे चलो। काव्या, वो फाइल। अरे तुम आ गई। विकास, क्या हो रहा है ये सब? मैडम ने बोला था। काव्या, क्या हो रहा है ये? मैम वो देखो ना, पता नहीं कौन सी लड़की मुंह उठा के यहाँ आ गई है ऐसे ही। इसने तुम्हें मेरा कार्ड नहीं दिखाया? मैम इसने आपका कार्ड दिखाया, लेकिन आप खुद ही सोचिए ना कि भला इसका आपसे क्या ही काम होगा। इसलिए मैं इसको धक्के मार के ऐसे बाहर निकाल रही हूँ। देखो,
ये मेरा पर्सनल कार्ड है और ये हर किसी के पास नहीं होता। अरे इसे मैंने दिया होगा तभी तो इसके पास है। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे रोकने की? सॉरी मैम। तुम जाओ और काम करो अपना। और काव्या, तुम आगे से ये बात ध्यान रखना, अगर कोई मेरा कार्ड दिखाए तो उसे रोकना मत। जी मैम, सॉरी। अब काम करो। तुम मेरे साथ आओ। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गई। मुझे पूरा यकीन था कि तुम जरूर आओगी। मैं क्यों नहीं आती? आपको पता है, इतने टाइम से मैं बस सड़कों पे धक्के खा रही थी। मैं खुद चाहती थी कि मुझे कहीं काम मिल जाए, मगर किसी ने मुझे काम नहीं दिया। और जब आप आज आए थे ना मेरे पास कि आप मुझे काम दे सकते हो, तो मैंने सोचा भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है, तो वो मैं कैसे जाने दे सकती हूँ। देखो, मैंने तुम्हें ये दूसरा मौका इसलिए दिया है ताकि तुम अपने हालात बदल सको, अपने जीवन में कुछ सुधार कर सको। और इंसान से गलतियां हो जाती हैं, पर उन्हीं गलतियों से हमें सीख लेनी चाहिए। और मैं तुम्हें ये भी कहूंगी कि हो सके तो तुम अपने मम्मी पापा से बात जरूर करना। देखो, वो तुम्हारे माता पिता हैं, वो तुम्हारे हालात समझेंगे और तुम्हें माफ भी कर देंगे। और हाँ, तुम कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बच्चा कैसा भी हो, लेकिन माँ बाप उसे माफ कर ही देते हैं। और आपको पता है, आज आपने मुझे ना दूसरी लाइफ दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। और हाँ, तुम ना रहने खाने की चिंता मत करना, वो इंतजाम मैं करवा दूंगी। 1 मिनट रुको। ये कुछ पैसे हैं, ये तुम रख लो। इनसे अपने लिए कपड़े ले लेना। और हाँ, कल टाइम से आ जाना। मैं टाइम से आ जाऊंगी। ठीक है, अब तुम जाओ और कल की तैयारी करो। नमस्ते। और मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूंगी कि जीवन में गलतियां हो जाती हैं, पर हमें उन्हीं गलतियों से सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।